बच्चों, कैसे हो आप। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वह संख्या पद्धति पर आधारित है। इसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जो गणना प्रणालियां हैं हमारी उनके बारे में भी पढ़ेंगे, रोमन प्रणाली के बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। आज सर्वप्रथम हम अंक से शुरू करते हैं। अंक जो होते हैं एक प्रकार के संकेत होते हैं जिनकी सहायता से संख्याओं का निर्माण किया जाता है। जैसे हमारे भारतीय और ब्रिटिश गणना जो प्रणाली है अंतरराष्ट्रीय, उसमें कुल 10 अंक होते हैं। कुल अंकों की संख्या उनमें है 10। सर्वप्रथम जो पहला अंक हमारा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अंतिम अंक होता है 9। इन सभी अंकों की सहायता से ही मिलकर विभिन्न प्रकार की संख्याओं का निर्माण किया जाता है। जैसे हम देखें 23 जो संख्या है ये अंक 2 और 3 से, यानी अगर इनको शामिल पढ़े तो ये हमारी संख्या होगी। इसमें 3 एक अंक है और 2 भी एक अंक है, यानी 23 दो अंकों से मिलकर बनी संख्या है। इसी प्रकार अगर हम लिखें 125 तो 125 जो संख्या है यह 3 अंकों से मिलकर बनी है। पहला अंक हमारा, दूसरा और ये तीसरा, तो इसको हम 3 अंकों की संख्या कह देंगे। इस प्रकार अगर हम सिर्फ एक ही अंक लिखें, जैसे मान लो हमने सिर्फ 5 लिखा, तो 5 हमारा अंक भी है और संख्या भी है, तो इसको हम एक अंकीय संख्या कहते हैं। अब हमारी जो गणना प्रणालियां हैं वह 2 प्रकार की है। भारतीय गणना प्रणाली और दूसरी जो प्रणाली हमारी है वह है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। इंग्लिश में ये इंडियन नंबरिंग सिस्टम और ये हो गया हमारा इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। भारतीय गणना जो प्रणाली जो होती है उसमें संख्याओं को लिखने का जो क्रम होता है वह सर्वप्रथम इकाई से शुरू होता है। फिर अगला जो होता है दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार आगे अरब, 10 अरब। तो हम इसको इस प्रकार अगर व्यवस्थित करें, सर्वप्रथम पहला अंक हमारा इकाई होता है, दूसरा होता है दहाई, फिर हो गया सैकड़ा, फिर हमारा हजार, फिर हमारा 10,000, फिर हमारा हो गया लाख, फिर हो गया हमारा 10 लाख, फिर हमारा हो गया करोड़ और 10 करोड़। और अगर इनको वापिस हम अंतरराष्ट्रीय से अलग करें तो भारतीय गणना प्रणाली में पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है और उसके बाद लगातार हर 2 अंक के बाद हम कॉमा लगाते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों को एक कॉमा के साथ अलग करते हैं। फिर हजार और 10,000, यानी हजार वाली संख्या यहां होगी हमारी, 1000, 10,000 हजार में आ गई। फिर हमारी लाख और 10 लाख वाले जो अंक हैं वो लाख में आ गए। इसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं। ये बड़ी लाइन कॉमा को इंगित कर रही है। तो हम कोई भी संख्या को इसमें इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी है, तो इसको अगर हम भारतीय गणना प्रणाली में लिखते हैं तो सर्वप्रथम इकाई का अंक हमारा हो गया 4, फिर हो गया हमारा 9 दहाई पर, फिर सैकड़ा पे हो गया हमारे 8, फिर हजार में हो गए 7, 10,000 में 6, लाख में हो गया हमारा 4, 10 लाख में हो गया हमारा 5 और करोड़ में हो गया 3। यानी अगर इसको भारतीय गणना प्रणाली में हम लिखेंगे तो यहाँ पहला कॉमा, उसके बाद हर 2 अंक के बाद हम कॉमा लगाते हैं। अगर यही संख्या अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में लिखी होती तो इसको 1000 तक लिखने का तरीका सेम है, लेकिन 1000 के बाद शब्दों में लिखने पर संख्या को लिखने का तरीका थोड़ा भिन्न होता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली जो होती है इसमें भी सबसे पीछे वाला जो अंक होता है वो हमारा इकाई है, फिर है दहाई, फिर आता है सैकड़ा। इसके बाद के अंक जो होते हैं वो इसमें 3 के साथ 3 के संख्या में होती है। सबसे पहले यहाँ जैसे हमारा 1000 हो गया, तो 1000 में प्रथम 1000, फिर अगला है 10,000, फिर है हमारा 100,000।
फिर वापिस 3 की, फिर यहां हो गई हमारा मिलियन। मिलियन में भी वापिस पहली संख्या जो हो गई वह साधारणतः मिलियन हो गई हमारी, फिर हो गई 10 मिलियन और बाद में हो जाएगी 100 मिलियन। अगर मैं इसी संख्या को इसमें व्यवस्थित करूं तो ये इस प्रकार आएगी, इकाई में हमारे 4, दहाई में 9, सैकड़ा में 8, फिर हो गए 7, 6, 4, 5 और 3। और इसको वापिस कॉमा के रूप में अगर लिखें तो ये हो जाएगी 35 के बाद कॉमा कॉमा। इन दोनों में अगर अपन ध्यानपूर्वक देखें तो अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली जो होती है उसमें हर 3 के बाद कॉमा लगाया जाता है, जबकि भारतीय गणना प्रणाली में प्रथम 3 के बाद कॉमा लगता है, लेकिन उसके बाद हर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। इनको लिखने का जो तरीका है हमारा, जैसे ये जो संख्या हमारे पास हो गई, यहां से गिने तो ये करोड़ में हमारे पास 3 है, तो संख्या हो जाएगी 3 करोड़। लाख में हमारे पास 54 है, तो 54 सीधा से लिखें 54 लाख। हजार में हमारे पास 67 है, तो 1000। सैकड़ा में हमारे पास है तो 800, और पीछे वाले दोनों अंक दहाई और इकाई के अंकों को साथ लिखते हैं 94। ये हमारा हो गया शब्दों में। अगर ये संख्या अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में शब्दों में लिखी होती तो सबसे पहले हम यहां से देखते कि मिलियन में हमारे पास 2 अंक है, ऐसे लिखते 35 मिलियन। हजार में लिखते तो ये हजार में 3 अंक हैं, तो 467, इस प्रकार 467,000। और पीछे वाले तीनों अंकों को उसी प्रकार कि 894। ये इन दोनों प्रणालियों में मूल अंतर होता है। यानी अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली जो होती है उसमें पहले 3 अंक भारतीय गणना प्रणाली के समान ही है, लेकिन उसके बाद 3000 में, फिर मिलियन में, फिर इसके बाद आता है बिलियन, फिर उसके बाद आता है ट्रिलियन। और भारतीय गणना प्रणाली भी आगे बढ़ती जाती है, करोड़ के बाद आता है 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। अब हमारे जो भारतीय गणना प्रणाली है इसमें एक और चीज है, वो है स्थानीय मान। स्थानीय मान के जो ज्यादातर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भारतीय गणना प्रणाली पर ही आधारित होते हैं। स्थानीय मान से तात्पर्य है हमारा कि कोई भी अंक का किस स्थान पर लिखा हुआ है। यानी भारतीय गणना प्रणाली में अगर कोई अंक सैकड़ा के स्थान पर लिखा हुआ है, कहां पर लिखा हुआ है? सैकड़ा के स्थान पर। जैसे सैकड़ा के स्थान पर हमारा अंक कितना है? 8। तो इसकी जो मूल वैल्यू हो जाएगी, सैकड़ा के साथ 100 है, तो 8 को हम 100 से गुणा कर देंगे तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 800। इसी प्रकार अगर हमसे 4 से पूछे तो 4 हमारा लिखा हुआ है लाख पर। कितने पर लिखा हुआ है? लाख पर। तो 4 को हम अगर 1 लाख से गुणा कर दें तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 4 लाख। तो 4 का स्थानीय मान हो गया हमारा 4 लाख। ये इससे हम स्थानीय मान का पता लगा सकते हैं। और एक साधारण तरीका और भी है, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या लिखी हुई है तो आप जनरली उसमें कोई भी एक अंक को चुनिए जिसका हम स्थानीय मान निकाल। जैसे हमसे पूछे 4 का स्थानीय मान, तो आप 4 लिखें और उसके पीछे जितने अंक बचे हुए हैं उनको शून्य में बदल दें, तो ये हमारा स्थानीय मान होगा। एक बात का ध्यान रखें आप कि अगर इन संख्याओं के बीच में अगर कोई शून्य हो और शून्य का स्थानीय मान पूछे तो शून्य का स्थानीय मान किसी भी स्थान पर हमेशा शून्य ही होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। स्थानीय मान के बाद एक और प्रकार का मान है हमारे पास जिसको हम कहते हैं जातीय मान। इसका एक और नाम है अंकीय मान, और इंग्लिश में इसको कहते हैं फेस वैल्यू, और स्थानीय मान को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। जातीय मान से तात्पर्य है कि कोई भी अंक का जो मूल मान होता है वही उसका जातीय मान है। जैसे इसी संख्या में अगर अपन देखें तो यहां पर 4 का स्थानीय मान हमारा 400 था, लेकिन 4 का जो जातीय मान है, 4 का जातीय मान हमारा 4 ही रहेगा। 5 का स्थानीय मान 50,000 है, लेकिन 5 का जातीय मान इसमें 5 ही रहेगा।
इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब स्थानीय मान और जातीय मान के बाद हम संख्याओं के और प्रकार के पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती और दूसरी है हमारी उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती को कई बार परवर्ती संख्या भी कहते हैं, इसका आप ध्यान रखें। पूर्व से तात्पर्य है पहले वाली, यानी कोई भी संख्या में या कोई भी संख्या से अगर हम एक घटा दें तो हमें उसके पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो पूर्ववर्ती से तात्पर्य है दी गई संख्या के पहले वाली संख्या, उसमें से एक घटा तो आप किसी भी संख्या का हम पूर्ववर्ती संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमको 300 दिए हैं, 300 की पूर्ववर्ती संख्या, 300 में से एक घटा दो तो हमारा उत्तर होता है 299। और उत्तरवर्ती और परवर्ती संख्या से तात्पर्य है उस संख्या में एक जोड़ने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है, यानी किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या को हम उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारे पास अगर 18 लिखा है, 18 का जो उत्तरवर्ती संख्या है उसमें एक जोड़े आपको 19 प्राप्त होते हैं। तो 18 की उत्तरवर्ती जो संख्या है या परवर्ती संख्या जो है वह होगी हमारी 19। अब हम कुछ संख्याओं का भारतीय और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में तुलना करेंगे। जैसे हमारे पास अगर देखें कि भारतीय गणना प्रणाली में हमारा जैसे लाख लिखा हुआ, 1 लाख जो होता है, मैं इधर दोबारा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली लिख लेता हूं। ठीक है, अब 1 लाख जो होता है भारतीय गणना प्रणाली में 1 लाख, यहां हमारे जैसे लिखते 1 लाख की वैल्यू लिखे हैं, और यही संख्या अगर हम यहां गिने तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यहां पर आती है हमारी। यानी भारतीय गणना प्रणाली में 1 लाख अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के 100,000 के बराबर होता है। इसी प्रकार भारतीय गणना प्रणाली के जो 10 लाख होते हैं वह अंतरराष्ट्रीय गणना, यहां से देखिए अपन इन दोनों को कंपेयर कर दे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख का तुम्हारा यहां आ रहा है तो ये 1 मिलियन के बराबर है। किसके बराबर है? 1 मिलियन। यानी भारतीय गणना प्रणाली का 10 लाख होता है वह अंतरराष्ट्रीय में 1 मिलियन के बराबर वैल्यू रखता है। इसी प्रकार हमारा जो 1 करोड़ है भारतीय गणना प्रणाली का, वह इसमें जैसे यहां पर हमारा 10 लाख आ गया, यहां पर करोड़ की वैल्यू आती है तो ये सारे पीछे शून्य बदल देंगे तो ये हमारे हो गए हमारे लगभग 10 मिलियन के बराबर। इस प्रकार आप अन्य संख्याओं को भी भारतीय और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में तुलना कर सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे जो कि पूर्व में परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, जिससे कि हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे संबंधित डाउट क्लियर हो सके। जैसे हमारा एक एग्जांपल है, संख्या 6 में 16,345 में 6 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर होगा। यानी हमसे पूछा है कि दी गई संख्या, जैसे हमारे पास संख्या दे रखी है 16,345 और हमसे 2 प्रकार के मान पूछे हैं, पहला स्थानीय मान पूछा है और दूसरा जातीय मान। तो सबसे पहले हम इसका स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। छह का स्थानीय मान या जो प्लेस वैल्यू है, हम यहां 6 और इसके पीछे 3 अंक तो 6,000, या फिर पीछे से गिने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हमारा जो 6 है वह 1000 के स्थान पर लिखा हुआ है तो 6 का स्थानीय मान हो गया हमारा 6,000। तो 6 का जातीय मान कितना होगा? हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी संख्या कहीं पर भी स्थान पर हो लेकिन उसका जातीय मान वह संख्या स्वयं होती है, तो 6 का जो जातीय मान होगा वह हमारा 6 है। और हमसे इन दोनों का अंतर पूछा है, इसका मतलब आपको
स्थानीय मान में से जाते मान को घटा देना है। तो यहाँ पर शून्य में से 6 नहीं घटेंगे, यहाँ से बोरो, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ से नहीं है, तो हम 6 से बोरो करेंगे। यहाँ हो जाएंगे 5, यहाँ हो गया 10, 10 इसको दे देगा तो यहाँ बच गया 9, फिर 10 आगे उधार दे देगा तो यहाँ बच गया 9 और यहाँ हो गया 10, 10 में से 6 गए, पीछे बचे 4, यहाँ हमारे 9, 9 और 5। तो हमारा जो 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का जो अंतर इस संख्या में प्राप्त हुआ है वो 5994 हो गए। एक और उदाहरण देखें हम। ये हमारी संख्या दी गई है 5664। इसमें 0 का स्थानीय मान कितना होगा? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जैसे 0 जो हमारा है वह हमारा सैकड़ा के स्थान पर, इकाई, दहाई और सैकड़ा, और इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमको इसको 100 से गुणा करना पड़ता है। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमें वापस जो संख्या प्राप्त होती है वह शून्य ही होती है। तो इसका मतलब इस संख्या में 0 या शून्य का जो स्थानीय मान वह है 0। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो कि राम के पास 1 मिलियन रुपए थे, उसने उसमें से रमेश को 1 लाख उधार दिए। अब राम के पास कितने रुपए शेष हैं? अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो राम के पास जो रुपए दे रखे हैं वह हमें अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में दे रखे हैं, और रमेश को जो उसने उधार पैसे दिए वह हमको दे रखे हैं भारतीय गणना प्रणाली में। तो अगर हमें इसको घटाना होगा तो दोनों को एक ही प्रकार की गणना प्रणाली में लाना होगा। तो हम क्या करते हैं, 1 मिलियन को भारतीय गणना प्रणाली में बदल देते हैं। और हमने भी पढ़ा था कि 1 मिलियन जो होता है वह हमारा 10 लाख के बराबर होता है। कितने लाख के बराबर था? 10 लाख। इसका मतलब राम के पास जो रुपए हैं वह कुल है 10 लाख रुपए। अब उसने उसमें से रमेश को कितने लाख उधार दे दिए? हमारे 1 लाख रुपए। तो रमेश को उधार दे दिए 1 लाख को हम 10 लाख में से घटा देंगे, तो अब राम के पास जो शेष रुपए बचे हैं वह हो गए 9 लाख रुपए। तो इस प्रकार हम ये पता लगा सकते हैं। और इस प्रकार के अगर आपके पास प्रश्न आए तो आप ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोनों को पहले एक ही प्रकार की गणना प्रणाली में बदलना है, और फिर आप उसके प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू। अगली क्लास में हम रोमन प्रणाली और अन्य प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।